यह पुण्य प्रवाह हमारा, हम इसके लघुतम जल कण, बनते मिटते हैं क्षण क्षण, अपना अस्तित्व मिटाकर, तन मन धन करते अर्पण, बढ़ते जाने का शुभ प्राणों से हमको प्यारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा, इस धारा में घुल मिलकर पीरों की राख बही है, इस धारा में कितने ही ऋषियों ने शरण गही है, इस धारा की गोदी में खेला इतिहास हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह अविरल तप का फल है, यह राष्ट्र प्रवाह प्रबल है, शुभ संस्कृति का परिचायक, भारत माँ का चल है, यह शाश्वत है चिरजीवन, मर्यादा धर्म हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा, क्या इसको रोक सकेंगे, मिटने वाले मिट जाए, कंकड़ पत्थर की हस्ती, क्या बाधा बन कर आए, रह जाएंगे गिरि पर्वत, कांपे भूमंडल सारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता, यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा। अच्छा, हम एक बात बोलेंगे, हम बोलेंगे अविरल गंगा, आप लोग बोलेंगे निर्मल गंगा, ठीक है? अविरल गंगा, अविरल गंगा, अविरल गंगा, वो गंगा मैया की। अब जो है हमारे विभाग संगठन मंत्री गंगा समग्र राष्ट्रीय स्वयं संघ के श्री शुभम जी कुछ आप लोगों को गंगा माँ के विषय में बताएंगे।
एक बार भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, गंगा मैया की जय। आज आप सभी इस भारत देश के भविष्य, इस पावन बजरंगबली के दरबार में बैठे हैं और इस विद्यालय का नाम ही आलोक है। आलोक शब्द का ही प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर प्रकृति सब कुछ निखार देती। सब कुछ निखारने का मतलब है कि जहाँ पर शिक्षण, जो शिक्षा पद्धति है, उसके साथ में समाज में एक अहम भूमिका निभाने के लिए जो छात्र यहाँ पढ़ता है, उसके सभी गुणों का विकास कैसे हो, ऐसी शैक्षणिक संस्थान आलोक इंटर कॉलेज में आज हम सभी उपस्थित हैं। और गंगा जी के संबंध में आप सभी के विषय में बात करने के लिए हम सभी आए और हमारे इस आग्रह को स्वीकार किया। ऐसे इस विद्यालय परिवार को हम पहले आभार व्यक्त करते हैं। अपने इस कॉलेज के प्रिंसिपल श्रीमान आनंद जी, आलोक जी भाई साहब, सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं। विद्यालय परिवार, आप सभी सोच रहे होंगे गंगा जी के विषय में बात करने के लिए लोग आए। गंगा जी के विषय में तो सभी जानते होंगे। गंगा जी को हम सभी माँ कहते हैं। गंगा जी को हम सभी जानते हैं कि गंगा जी में नहाने से सब पाप धुल जाते हैं। और गंगा जी निकली कहाँ से? तो गंगा जी शिव जी के जटाओं से निकली। इतना तो सबको पता है, सबको पता है। yes, लेकिन गंगा जी क्यों इतनी महत्वता रखती है, इसका विषय आखिर गंगा जी इतना क्यों प्रभाव में है? और भी नदियां हैं, कावेरी है, यमुना है, सरस्वती जी है, सबकी विशेषता है, लेकिन गंगा जी सबसे ज्यादा महत्व में क्यों? कभी सोचा है? गंगा जी हिमालय से निकलती है और बंगाल जाके मिलती है। लेकिन गंगा जी एक ऐसी नदी है जो सभी नदियों को अपने में मिलाकर सभी नदियों को पवित्र बनाती है। छोटी छोटी नदियां, जैसे बनारस में गंगा जी, जब आप कभी काशी जाते होंगे तो बनारस में गंगा जी देखो आधे चंदे के रूप में बहती है। आधे चंदे के रूप में वो जो गंगा जी बहती हैं, उन गंगा जी में 6 नदियां मिलती हैं, छोटी छोटी, जिसमें में से 2 बड़ी हैं, बाकी 4 गायब हो गई। उसमें में से एक है 80 नदी, 80 लोग कहते हैं, लेकिन वो है 80 नदी। और सातों बड़ी कीमत 80, और दूसरी वरुणा, तीसरी थी मच्छोदरी, मंदाकिनी, सरस्वती, ऐसे करके 6 नदियां वहां पे मिलती थी। और उन 6 नदियों के बीच में बाबा विश्वनाथ की मंदिर थी, यानी भगवान शिव के आसपास में इतने जल स्रोत थे। अभी हम लोग जानते हैं सावन बीता है, सावन में शंकर जी को हम लोग जलाभिषेक बहुत करते हैं। सावन में पता है हम लोग साथ में सनातन धर्म में किसी भी विषय को बचाने के लिए, किसी भी प्रकृति के विषय को बचाने के लिए उसे जोड़ा जाता है। प्रकृति ने हम सबको 2 चीजें बहुत जरूरी दी तो उन्होंने बहुत सी चीजें हैं, लेकिन 2 के बिना अपना काम नहीं चल सकता है। वो है पहला ऑक्सीजन और दूसरा है जल। बिना पानी के हम लोग जीवित नहीं रह सकते और बिना वायु के। और वायु और जल का संबंध भी बहुत अच्छा है। बिना जल के वायु भी नहीं मिल सकती, बिना जल के पेड़ होंगे नहीं, पेड़ होंगे नहीं तो फिर ऑक्सीजन होगी नहीं, ऑक्सीजन होगी नहीं तो हम और आप जीवित नहीं रह सकते। लेकिन धीरे धीरे करके जिस तरीके से हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, हमारा क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे करके हम सभी उन क्षेत्रों को काटते जा रहे हैं, जंगल काटते जा रहे हैं, नदियों को जितना हो सकता है, जितने जल स्रोत है कब्जा करके बांट के उस पर घर बनाते हैं। सबसे ज्यादा पानी इस धरती पर है, लेकिन पीने के लिए कुछ मात्र ही पानी है, और उसका भी प्रयोग हम लोग जितना हो सकता है उतना करते हैं। समरसेबल लगा लिए, जहां मन हुआ, जहां खुदाई करके जहां भी मन हुआ, जितना भी पानी बहाना है बहा। लेकिन हमारे पास में एक नदियां हैं, नदियां वाटर रिचार्ज भी करती हैं, वाटर को बहुत अच्छे से, क्या है कि देखिए नदियां जो है जितनी गहरी होती है उतना पानी रोक लेती है।